मैंने कल असालतपुरे में तकरीर की मुरादाबाद में परसों रात, तो मैंने कहा अंधे को क्या चाहिए, तो एक बोला पानी। मतलब जोश में इतना बढ़ जा आदमी। तो मैंने कहा अरे रुको यार, तेरा बात तो सुनो। बाद में बोले हाँ आंखें को उठा के, तो इमाम हुजरे के बाहर हाथ से बोला रुको हाफिज जी, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, अब बात तो सुनो। कहा बात ही क्या सुनूं तेरी, कोई ख्वाब है ये? कहा यार इमाम साहब सुनो, अगर आपसे नहीं बताया जाता तो कोई ऐसा आलिम बताओ जो मेरे ख्वाब की ताबीर दे। अल्लाह अल्लाह, बगदाद में उस जमाने में एक वली रहते थे, नाम है उनका हजरत जुनैद। हाय वाह वाह वाह, जोर से बोलो, नाम है हजरत जुनैद। गौसे आदम के जमाने का, जमाने से पहले का जमाना है हजरत जुनैद बगदादी का। इसने कहा हुजूर बताओ, मस्जिद के इमाम बोले बगदाद चला जा। बगदाद में हजरत जुनैद रहते, जबरदस्त वली भी हैं, जबरदस्त आलिम भी हैं, वो तेरे ख्वाब की ताबीर देंगे। इतना सुनना था, कदम उठाया, कदम निकाला, बगदाद की तरफ तड़प तोड़ा। अंधे को क्या चाहिए? अरे जोर से बोलो। और प्यासे को क्या चाहिए? मैंने कल असालतपुरे में तकरीर की मुरादाबाद में परसों रात, तो मैंने कहा अंधे को क्या चाहिए, तो एक बोला पानी। मतलब जोश में इतना बढ़ जा आदमी। तो मैंने कहा अरे रुको यार, तेरा बात तो सुनो। बाद में बोले हाँ आंखें। जोश में आ जा आदमी, समझ गए? तो अब उससे चूंकि जरूरत थी कोई ऐसा मिले जो ख्वाब की ताबीर थे। अब सुनिए क्या तकदीर चमकी है इसकी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह जब किसी को नवाजने पे आता है ना, तो नवाजने के अंदाज अलग होते हैं, जी जी, पता नहीं चलता और इंसान की तकदीरें पलट जाती हैं, समझ गए? कदम उठाता गया, बढ़ता गया, चलता गया, जैसे कि बढ़ा। जुनैद बगदादी का शहर बगदाद जब करीब आया, सदर गेट करीब आया, इसने नजर दौड़ाई, क्या देखता है? लाखों का मजमा आ रहा है, लाखों की पब्लिक आ रही है, लाखों का अज़्दहाम है, और लोग अपने कांधे पर किसी का जनाजा लिए दौड़े चले आ रहे हैं। जब जनाजा करीब आया, खुदा की कसम अनाउंसर ने ऐलान किया, अदब से चलो, ये जनाजा किसी आम आदमी का नहीं बल्कि जुनैद बगदादी का है। इसने जब इतना सुना, खुदा की कसम आंख से आंसू निकल गए। अरे गजब हो गया, गजब हो गया। मैं तो इसलिए आया था इनसे ख्वाब की ताबीर पूछूं, और इन्हीं का इंतकाल हो गया, मगर भागा नहीं। इसके दिल ने इसके सीने पर हाथ रखा, वाह वाह, हाथ रख के कहा भागना मत, वाह वाह, जुनैद बगदादी है, क्यों ना जनाजे में कांधा लगा दे, क्या बात, क्यों ना जनाजे को कांधा लगा दे। सुनिए, कोई बस्ती में इंतकाल करे ईमान वाला, उसके दफन में शरीक हुआ करो, कांधा लगाया करो, नमाज पढ़ा करो। हाँ, ये कुछ नहीं। गांव का अमीर मरा तो मसहरी में कांधा लगाने जगह नहीं, जी बात है। और गरीब मर जाए तो गुस्ल देने वाले तक नसीब नहीं। क्या भूल गया उन जुमलों को? नबी ने कहा था कुल्लुल मोमिनून इख्वा, मुसलमान सब आपस में भाई हैं। जी बेशक। तेरी नजर में अमीरी सब कुछ, मुंह देखकर जाते हो जनाजों में, ईमान वाला देखकर जाया करो जनाजों में। इधर देखें आप, कांधा लगाने के लिए चला, आगे बढ़ा, मसहरी में कांधा बिस्मिल्लाह पढ़ के लगा दिया। जैसे कि लगाया कांधा, अनाउंसर ने ऐलान किया, अदब से चलो, कब्रिस्तान करीब आ गया है। जैसे कि कहा कब्रिस्तान करीब, बगैर बड़ा आदमी था। आए हाय वाह, जहन में बात आई, ऐसा ना हो कि इनकी मसहरी के साथ जो जो लगे हैं उन्हें भी क्यों ना कांधा हटा लूं। इसने आनन फानन मसहरी से कांधा हटाया। जैसे ही कांधा धीरे से निकाला, इधर इसका कांधा हटा और उधर जुनैद बगदादी की मसहरी से आवाज आई, अरे कांधा हटाने वाले डरे मत, भागे मत,
कान मेरी तरफ लगा। तू जो सुबह से परेशान था ना ख्वाब की ताबीर पूछने के लिए कि तूने जो अपने सर पे आसमान को उठाया था, अरे नादान वो आसमान नहीं था बल्कि वो जुनैद बगदादी का जनाजा था। इसलिए कि कल्बुल मोमिन अर्शुल्लाह, मोमिन का जो दिल होता है वो अर्श इलाही हुआ करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल बरा हजरत अल्लामा कारी इकबाल हुसैन साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह क्या बात है, बहुत अच्छा। मोमिन का दिल अर्श इलाही होता है। अब देखिए आप, देखने वाले तो अपनी नजरों से बहुत कुछ देख लेते हैं। हाँ, आंख वाला तेरी जोबन का तमाशा देखे, दीदा एक और को क्या है, नजर क्या देखे। जिसके आंख होगी वही देखेगा। हमेशा याद रखें, अल्लाह वालों का कुर्ब इंसान की तकदीर पलट देता है, जिंदगी को बदल कर रख देता है। बात यहां से आगे बढ़ी थी, वो जुमले सुने। आपका जहन होगा मौलाना साहब अगर मैं गलत करूंगा तो असर मेरी बेटी पे क्यों, मेरे बेटे पे क्यों, मेरे बच्चों पे क्यों। कान खोल कर सुने। आप झूठ बोलेंगे असर औलाद पर पड़ेगा, गीबत करेंगे असर औलाद पर पड़ेगा, चुगली करेंगे असर औलाद पर पड़ेगा। और ये जुमला किसी और का नहीं, खुद सरकारे गौसे आजम का है। एक मर्तबा गौसे पाक के उस्ताद ने कहा था, बेटा तुम्हारी इस अच्छी जिंदगी में किस किस की इनायतें शरीक हैं। तो गौसे आजम ने कहा, सुनो हूं तो मादरजाद वली, इसमें कोई शक नहीं, मगर मेरी मां की सच्ची जिंदगी के असर ने मेरी जिंदगी को पाकीज़ा बनाया। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मां का दूध असर लाता है, मां की जिंदगी असर लाती है, बाप की जिंदगी औलाद के लिए रंग लाया करती है। इसीलिए तो नबी ने फरमाया, अपने बच्चों की तरबियत में जब घर में बैठा करो तो बच्चों के साथ अदब से पेश आया करो, उनके सामने कभी नाजायज मत बोला करो, गालियां मत दिया करो, गलत सलत अल्फाज मत बोला करो, उल्टे सीधे जुमले अपनी बेटे और बेटियों के सामने हरगिज़ मत निकाला करो। इसलिए कि बच्चों के दिल कोरे कागज की तरह होते हैं, जैसा तुम बोलोगे वैसा ही लिखा जाएगा। बड़े होकर वो बच्चे वैसे ही सबक हासिल करेंगे। इसलिए खुदाए पाक ने अगर बेटी आती है तो ऐसे पालो जैसे नबी ने अपनी बेटी फातिमा को पाला था। खुदा ने बेटे दिए हैं तो ऐसे पालो जैसे मुस्तफा जान रहमत के दामाद हजरत अली और हजरत फातिमा नबी की बेटी ने अपने बेटे इमाम हुसैन को पाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 क्या बात है, बहुत खूब। जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए किसी हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं है, मदरसे की जरूरत है। किस चीज की? मदरसे। बच्चा जब बोलने के काबिल हो फौरन उसको तालीम कुरान दो। हाँ, वो से पाक माँ के पेट से हाफिज कुरान पैदा हुए थे। आज 15 साल का घूम रहा, जी जी बेशक। अगर पकड़ के उससे ये कह दो कि अत्तहियात सुना दो तो मौलाना को गाली और दे के भाग जाओ। हाँ, बेटियां 20-20 साल की हो गई, मुकम्मल नमाज़े जने कितनी बच्चियों के याद नहीं। क्या तुम ये समझते हो कि तुम यहां पर बचोगे? जिम्मेदार उसका बाप है, जिम्मेदार उसकी मां है, उसकी तरबियत का सेहरा तेरे सर है। कान खोल कर सुन, नबी ने फरमाया तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिमीन व मुस्लिमा। इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। कितना फर्ज है? ताकि आदमी हराम और हलाल को पहचाने, जायज और नाजायज को पहचाने, गलत और सही को पहचाने, ताकि तेरी बच्ची जवान होकर अपनी सास का अदब करना सीखे, खुसर का अदब करना सीखे, अपने तेवर को भाई समझना सीखे, अपनी नल की इज्जत करना सीखे, ससुराल को जन्नत बनाना सीखे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। आज तकरीबन 30% ऐसी बच्चियां हैं जिन्होंने अपने ससुराल को जहन्नम बना डाला। हाँ, परेशान है। एक साहब तो मेरी बात आके कह रहे थे, कारी साहब दुआ करो कि मैं मर जाऊं।
अबे भाई ये क्या हो गया भाई, क्यों परेशान है? कह रहा अरे यार ऐसी जिंदगी से तो बस। अरे बात क्या है भाई, क्या हो गया? कहा खुदा या तो बीवी ना दे, और बीवी दे तो ठीक ठाक दे। अबे मैंने कहा खूबसूरत ना है क्या? कहा ना खूबसूरती में कोई कमी ना आ गई। मैंने कहा फिर? बोले अखलाक नाम की चीज ढूंढ लो नहीं। बोले सुबह हो रही है तो गालियों से, शाम हो रही है तो गालियों से। क्या उस घर में सुकून होगा? क्या उस घर में चैन होगा? क्या उस घर में आराम होगा? कान खोल कर सुने जलसे में बैठने वाले, अपनी बेटियों को कनीज़े फातिमा बनाओ, अपनी बेटियों की घुट्टियों में फातिमा ज़हरा की जिंदगी का सबक पिलाओ, ताकि वो जवान हो तो अल्लाह अल्लाह करके हो, जवान हो तो नबी की बातें पढ़कर हो, और ऐसी बने जवान होकर कि जब तक वो तुम्हारे घर रहे तो तुम्हारा अदब करें, अपनी ससुराल में पूछे तो ससुराल वालों का। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान। तुम्हारा भी नाम रोशन, तुम्हारी बस्ती का भी नाम रोशन, तुम्हारे खानदान का भी नाम रोशन। आज तो हाल अजीब हो गए हैं, अजीब हाल। इधर शादी हुई, मियां 3 महीने ना गुजरते, 3 महीने घर में लठिया शुरू। अजीब मामला, अक्सर घरों में देखी जा रही है ये चीज, अक्सर घरों में ये चीजें पाई जा रही है। बात क्या है? बाप भी अलग है, माँ भी अलग है, भाई अलग है, सारा घर अलग है, फिर भी घर में सुकून नहीं है। क्या है ये? सिर्फ तालीम की कमी है। बहुत अच्छा काम किया है इलाके में इन्होंने, शहंशाह तरन्नुम जनाब जुबैर रज़ा साहब हसानी ने, कि इन्होंने अपनी बस्ती में एक मदरसा भी कायम किया है। आप अपनी बेटियों को भी तालीम दिलाएं, अपनी बस्ती में भी दिला सकते हैं, मौलाना के मदरसे में भी दिला सकते हैं। आगे बढ़िए और तालीम दीन की तरफ रग़बत अपनी खुद भी दिलाइए, अपने बेटों को भी दिलाइए, अपनी बच्चियों को भी दिलाइए, और गौसे आदम की सही सीरत का सबक अपने सीनों में पिन्हा कीजिए। क्या है सबक गौसे आदम का? खुदा की कसम कि जब दुनिया में तशरीफ लाए तब लाजवाब थे, माँ के पेट में रहे तब लाजवाब थे, और जिंदगी खुदा ने वो बख्शी कि दुनिया में आए भी नहीं, उस वक्त भी गौसे आदम का चर्चा हो रहा था। अपने जमाने में जुनैद बगदादी ने अपने मुरीदों में कहा था, लोगों ये बगदाद की बस्ती वो है कि जिस बस्ती में एक बच्चा मेरे बाद पैदा होगा, नाम अब्दुल कादिर होगा, और खुदा इज्जत उसको वो अता करेगा कि उसका कदम हर वली की गर्दन पे हो। सुभान अल्लाह, वाह वाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। और वही हुआ, जब पैदा हुए लाजवाब जिंदगी, 2.5 साल के हुए लाजवाब जिंदगी, 3 साल के हुए लाजवाब जिंदगी, मुकम्मल जिंदगी आपकी ऐसी हुई। खुदा की कसम कि खुद गौसे आदम फरमाते हैं, मैं सारी दुनिया को ऐसा देखता हूँ जैसे अपनी हथेली पर राई के दाने को देखता हूँ। खुद गौसे आदम फरमाते हैं, जो मुझसे पढ़ा है वो भी जन्नती है, जो मेरे पास बैठा है वो भी जन्नती है, जिसने अपना हाथ मेरे हाथ में दिया है वो भी जन्नती है। और यहाँ तक गौसे पाक फरमाते हैं, जो जिंदगी में एक मर्तबा ईमान की हालत में मेरे मदरसे के दरवाजे से होकर गुजर गया है वो भी जन्नती। सुभान अल्लाह, वाह वाह। और खुदाए पाक ने वो ताकत गौसे आदम को दी। जैसे एक बीमारी अपने यहाँ अभी चली थी ना, कोरोना वायरस, समझ गए आप? ये किसी अल्लाह वाले के कदमों की बरकत है। अल्लाह ने उस मुसीबत से हमें और आपको सबको बचाया। अल्लाह और भी ज्यादा हिफाजत फरमाए। उस जमाने में एक बीमारी चली थी, ताउन, अजीब बीमारी थी वो, समझ गए आप? रोज जनाजे उठते थे, रोज जनाजे उठते थे, रोज जनाजे उठते थे। सरकारे गौसे आदम की बारगाह में लोगों ने आकर कहा, सरकार बड़ी मुश्किल में है हम, खुदा की कसम कुर्बान जाओ। सरकारे गौसे आदम के मदरसे के सहन में जो घास थी, वाह वाह, आपने उसी घास को उस मर्ज का इलाज बना दिया। घास को तोड़ तोड़ के देते, जो खा लेता वो उस बीमारी से महफूज हो जाता, जो खा लेता उस बीमारी से महफूज हो जाता। खुदाए पाक ने ये कमाल गौसे आदम को बख्शा था। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, आदमी बिला वजह बड़ा नहीं बनता है, बड़ा बनने के लिए आदमी को बहुत कुछ पहले करना पड़ता है। गौसे पाक की मां ने जो 40 सोने के सिक्के दिए थे ना, कि वहां खर्च करना जहां नबी के दीन के लिए जरूरत पड़े, तो गौसे पाक ने वो सिक्के खुद नहीं खाए थे, सीने से लगा के बगदाद आए थे। 16 बरस की उम्र थी जब कदम बगदाद में रखा था। तुम्हारे और मेरे गौसे पाक ने, खुदा की कसम सुनिए, तो बगदाद का आलम क्या था?
बगदाद का हाल ये था कि वहां पर कहत था, बच्चे मर रहे थे, बूढ़े मर रहे थे, जवान मर रहे थे, जानवर मर रहे थे। बगदाद के कुएं आज पानी से खाली हो गए थे। दुनिया रो रही थी पानी के लिए। पानी नसीब नहीं होता, रोटी नसीब नहीं होती, सुकून की जिंदगी नसीब नहीं होती। लोग बिलखते फिर रहे थे। उसी वक्त मेरे और आपके गौसे आदम बगदाद में पहुंचे। 16 साल के बच्चे का चेहरा, खुदा की कसम, जब बगदाद वालों ने देखा तो देखकर बगदाद वाले हैरत में पड़ गए। चेहरा देखकर सबने कहा, नाम क्या है? कहा अब्दुल कादिर। बाप का नाम? कहा शेख अबू साले। मूसा जंगी दोस्त। कहा माँ का नाम? कहा फातिमा उम्मुल खैर। कहां से आए हो? कहा जीलान से। 16 साल के गौसे आदम बोले, ज्यादा पता मत पूछो, बेटा हूं मदीने के मुस्तफा का, शहजादा हूं मदीने के मुस्तफा का, लाडला हूं मदीने के मुस्तफा का, खानदानी हूं मुस्तफा जाने रहमत का। तारीख बताती है मेरे गौस ने अपना पता दिया, लोगों ने मोहब्बत से आपका पता सुना। उसके बाद लोगों ने कहा, ए बच्चे, हम खुदा की बारगाह में तेरे हुस्न का वास्ता देते हैं, खुदा तेरे चेहरे की बरकत से हमारी बस्ती की मुश्किलों को दूर कर दे, परेशानी को दूर कर दे। 16 साल के गौसे आदम बोले, परेशानी क्या है? कहा बकरियां दूध नहीं देती, कुओं के पानी सूख गए, बच्चे मर गए, बच्चियां मर गई, जवान मर गए, रोटियां नसीब नहीं हो रही। 16 साल के गौसे आदम ने जब इतना सुना, रोने लगे, आंख से आंसू टपकने लगे। जो 40 सोने के सिक्के आपकी मां ने अता किए थे, वो कुर्ते के दामन में डाले और डालने के बाद कहा, चलो कुआं दिखाओ। वह कौन सा कुआं है कि जो आपको पानी नहीं देता? वह कौन सा कुआं है जो मेरे नाना की उम्मत को प्यासा रखता है? 16 साल के गौसे आजम खाली कुएं के पास गए और जाने के बाद कुएं में झांक कर कहा, तेरी ये जसारत कि तू मेरे नाना की उम्मत को प्यासा रखेगा? इतना सुनना था। कुएं का पानी निकला और ऊपर बहकर बहने लगा, ऊपर चमकने लगा। लोगों ने मशकीजे भरे, अपने मटके भरे, जानवरों ने पानी पिया। जो 40 सोने के सिक्के आपकी मां ने दिए थे, कुर्ते के दामन में डाल के उनको बगदाद में बांटना शुरू किया। 3 दिन तक तकसीम करते रहे। कोई दरवाजा ऐसा नहीं था जिस दरवाजे में सरकार गौसे आदम ने अपनी मां का दिया हुआ पैसा ना दिया हो। मगर जब गौसे पाक के साथ आने वालों ने कुर्ते में झांक कर देखा तो जितनी अशरफियां मां ने दी थी वो सब की सब गौसे आदम के दामन में नजर आ रही थी। पूरी दुनिया को सिक्के बांट के ये पैगाम दे दिया कि खुद तो खाते नहीं, औरों को खिला देते हैं, खुद तो खाते नहीं, औरों को खिला देते हैं। कितने साबिर हैं मोहम्मद के घराने। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी मौज। ये पैगाम था जो आप तक मैंने पहुंचाया। आदमी को बड़ा बनने, सच्चा होने की जरूरत है, अच्छा होने की जरूरत है, ईमानदार होने की जरूरत है, वफादार होने की जरूरत है। ये 4 दिन की जिंदगी है। आप चाहते हैं कि अगर जिंदगी खूबसूरत बने हमारी, तो आप माथों में सजदों की